कहते हैं ब्रज की धरती पर हर सुबह कृष्ण के नाम से सूरज उगता था और हर शाम गोपियों की मुस्कान से रात रोशन होती थी। पर एक दिन वो मुस्कान चली गई जब कृष्ण मथुरा चले गए। उस दिन ब्रज में बस शांति थी, न बांसुरी की धुन न गोपियों का गीत, बस आंखों में आंसू और दिल में तो यादें जो कभी मिटा नहीं सकती। ये कहानी है उस विरह की, इसमें प्रेम था, भक्ति थी और वो दर्द जो हर युग में हर भक्त के दिल में जीवित है। सुनो यह कथा है उस प्रेम की जो सांसारिक नहीं। यह कथा है उस विरह की जिसमें दर्द भी है और आनंद भी। यह कथा है राधा और कृष्ण की, जहाँ प्रेम का हर स्वरूप जीवित है। जब बंसी वाले कृष्ण मथुरा गमन कर गए तो वृंदावन की गलियां सूनी हो गईं। धरती हरी भरी थी थोड़ी, लेकिन हृदय शून्य हो गया। हर गली, हर पेड़, हर मोर का पंख मानो यही पुकारा, कहाँ हो कृष्ण कहाँ। राधा, वो राधा जो कृष्ण के बिना अधूरी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें छिपा हर आंसू कृष्ण का नाम जप रहा था। कभी वे यमुना तट पर जाकर लहरों से पूछती, हे यमुना मैया, तुम तो सदा मेरी प्रियजन रही, बताओ कि आज भी उनकी छवि तुम्हारी लहरों में झलकती है। तभी रात के अंधकार में तारों से कहती, तुम सब तो देख पाते हो ना कृष्ण को, यदि देखो तो कहना, राधा अब भी हर श्वास में उनका नाम लेती। और कभी आंखों के आंचल में छिपे आंसू कह उठते, कृष्ण तुम्हारे बिना यह जीवन नहीं, यह तो बस प्रतीक्षा है। गोपियां भी राधा के साथ साथ तड़पने लगी। कभी वे बांसुरी की धुन सुनने का भ्रम करती और दौड़ कर गलियों में खोजती, कहीं कान्हा लौट तो नहीं आए। लेकिन यह तो उनकी स्मृतियां थी, उनकी व्याकुलता थी। कोई गोपी वृक्ष की छाया में बैठकर आंचल भिगो देती, तो कोई कृष्ण के चरण चिन्ह ब्रज में खोजती। उनकी हर धड़कन यही पुकारती, लौट आओ कृष्ण लौट आओ। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, अरे सुन तो, आज पूरे दिन कृष्ण का नाम मेरे मन में घूम रहा है। सच कहूं, विरह में तो दिल ही फूट रहा है। कभी सोचती हूँ कब फिर उनकी झलक दिखेगी। तब एक सखी विरह के वियोग से दुखी होकर कहती है, एक मैं अब अपने प्राण त्याग दूंगी। तब दूसरी सखी सांत्वना देते हुए कहती है कि अरे पगली, हमारा जन्म तो कृष्ण को पाने के लिए हुआ है, बिना कृष्ण को पाए में मृत्यु नहीं आएगी। और उस विरह में सबसे बड़ी पीड़ा झेली माँ यशोदा ने। हर सुबह जब वे आंगन में आती तो उन्हें लगता, आज मेरा लल्ला दौड़ते हुए आएगा और मेरी गोद में छिप जाएगा। लेकिन आंगन सूना रहता, उनकी आंखें नम हो जाती। अरे कान्हा, तू कहाँ गया रे? तेरे बिना यह मक्खन बेस्वाद है, तेरे बिना यह मटकी सूनी है। जो लाला हर दम मेरी अंगुली पकड़कर गलियों में घूमता था, आज वही लाला मेरी आंखों से ओझल हो गया। नंद बाबा का हृदय भी हर पर चित्कार करता। वे आकाश की ओर देखते और कहते, हे भगवान, मेरा लल्ला मथुरा में कैसा होगा? क्या उसने खाना खाया होगा? क्या कोई उसे दुलारता होगा? मैंने तो उसे गाय चराते और बंसी बजाते देखा था। क्या मथुरा की गलियों में वह वैसे ही मुस्कुराता होगा?
गोपियाँ और राधा रातों को जाग कर बस यही स्मरण करती, कृष्ण तुम दूर हो, लेकिन हमारा मन तो आज भी तुम्हारे चरणों में ही बसा है। राधा मंद मुस्कान के साथ कहती, सखियों मैं नहीं टूटी, मेरा कृष्ण मेरे हृदय में है। हाँ तन से वे दूर है, लेकिन मन से तो कभी अलग नहीं हुए। यह विरह केवल पीड़ा नहीं था, यह प्रेम का चरम था। राधा का हर आंसू अब भक्ति का चरम बन चुका था, हर श्वास कृष्ण का नाम बन चुकी थी। गोपियाँ संसार को सिखा रही थी, सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता, बल्कि दूरी से और गहरा होता। माता यशोदा का वात्सल्य, नंद बाबा की व्याकुलता, राधा का प्रेम और गोपियों का समर्पण, ये सब मिलकर विरह को परम भक्ति का स्वरूप दे रहे थे। और आज हम यह कथा सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान से मिलने का मार्ग केवल मिलन ही नहीं बल्कि विरह भी है। विरह ही प्रेम को शुद्ध करता और विरह ही भक्ति को गहराई देता। आओ हम भी हृदय में कृष्ण को पुकारें, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर आंसू में, क्योंकि यही विरह हमें सच्चा मिलन कराता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।